हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं प्रेस्टन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है जी। आज हम सब वो डिस्कस करने वाले हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी। और लास्ट में जो डिस्कस किया था ना हम लोग पीवाई की फर्स्ट का, और आज 25 का वही शिफ्ट सेकेंड का हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज जो आपको दिख ना पीछे बैकग्राउंड में शिफ्ट सेकेंड जी, ये शिफ्ट जो सेकेंड होगा और वही शिफ्ट सेकेंड के बारे में लोग बात करने वाले हैं। और आपको एक खास इंफॉर्मेशन में दे दूं कि जो शिफ्ट सेकेंड की जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं इतना बेहतरीन होगा कि आप कह सके यार नहीं बहुत ही बेहतरीन, मुझे समझ में आया। तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें और हमको बता देते हैं कि जैसे एक प्रेस्टाइन क्लासेस एक उभरते हुए चैनल को आपने इतना सपोर्ट किया है, कैसे कनेक्ट होंगे उसके लिए बता देते हैं। यूट्यूब चैनल पर तुरंत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस्टाइन क्लासेस सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन होगी एनसीटी एग्जाम से थ्रू आपको मिलता रहेगा। वहीं दूसरी चीज बता देते आपको कि हमारे पास इंस्टाग्राम जी, आप सब ने इंस्टाग्राम यूजर होंगे तो वहां पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और एक चीज डाउट आता बहुत यार, पढ़ाई कैसे करनी है, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक हमारी जो सबसे खास चीज होंगी, एक ऑफिशियल वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, वो हेल्पलाइन नंबर आपको 24/7 आवर्स अवेलेबल होगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 3709733765 पे। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं 7309733765 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक एनसीटी एग्जाम से थ्रू आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत डाउट होता है यार कहां से मिले, कौन सा एक अच्छा क्लासेस मिल जाए। तो गूगल प्ले स्टोर पर प्रेस्टाइन क्लासेस को जरूर डाउनलोड करिए और वहां पे जो भी रिलेटेड अपग्रेड होंगे आपको अपडेट्स के फॉर्म में मिलते रहेंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक खास सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड होंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्वायरी, क्या एक नोटिफिकेशन हमारे तरफ से बोलिए आपको बताया जा रहा है कि यहां पर जो सामने कोर्सेज दिख रहे हैं बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एनसीटी एग्जाम शुरू, बीकॉम, बीएड, सब कुछ A to Z प्रेस्टाइन क्लासेस सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल कर चुका है। और इन सारे कोर्स को आप एक ही जगह डाउनलोड कर सकते हैं, होम थ्रू आप पढ़ सकते हैं। आपको प्रेस्टाइन क्लासेस पे जाना है, उसको डाउनलोड करना है और उस पे जो भी कोर्सेज होंगे आप उसको पेड बैच में आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 3500 रुपए। बट अभी आपको ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में आपको मिल जाएगा 2450 रुपए में। और इस पूरी क्लासेस की जो सबसे खास होगी वो आपको मिलने वाली पूरी लाइव क्लासेस जी, लाइव क्लासेस, सेकेंड वन रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स, पीडीएफ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, एंड सेकेंड वन इज डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज ऐसा होगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाला होगा। एक चीज होता है यार, अदर चैनल्स क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट इस चैनल की सबसे खास बात ये होगी कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो आपसे जुड़े रहेंगे और आपको प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे एक एक्सपर्टीज के फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इज पेपर पैटर्न। बहुत ही डाउट होता है हर एक स्टूडेंट के मन में, इतने सारे डाउट्स होते हैं यार पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का होगा। ये बातें हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस कर लिया था, बट आज की जो बात होगी वो सेम पेपर पैटर्न से रिलेटेड पेपर क्वेश्चन के साथ और एक अलग अंदाज में आपके साथ देखने को मिलेगा। जो पेपर पैटर्न होगा वो आपको पता है, मैंने लास्ट में आपसे डिस्कस कर चुका था, बट फिर भी आज मैं आपसे बता रहा हूं कि जो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 28 क्वेश्चन होंगे जी। 28 क्वेश्चंस इन द डोमेन सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्ट यू, देन 25 आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25 करने हैं, याद रखिएगा। मार्क्स भाई 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। जब 100 मार्क्स मिलने वाले हैं तो पर क्वेश्चन कितने का होगा, 4 मार्क्स। बहुत डाउट होता है यार, इतने सारे डाउट्स होंगे आप कह नहीं सकते, बट इन सारे डाउट्स को क्लियरेंस हम लोग करने वाले हैं। देखिए आप लोगों को पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स, कितने क्वेश्चन कर हम लोग 25 कर रहे हैं, टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। जब ये 100 मार्क्स अवेलेबल हो गए तब तो हमें अच्छे कॉलेज मिलेंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में। बट एक बात खास ख्याल रखना आपको, नेगेटिव मार्किंग की। जो एनसीटी एग्जाम्स कराता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको यहां पर दिख रहा है ना माइनस मार्किंग, इस माइनस मार्किंग से बचना है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो माइनस मार्किंग से बच सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं, अगर माइनस मार्किंग लग जाती है वहां पे, तो एक अच्छे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो सीयूटी हो चाहे एनसीटी से रिलेटेड हो
उनके मन में बहुत ही डाउट हो जाता है कि अब तो माइनस मार्किंग लग गई, क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए, अच्छे से डाउट हमारा क्लियर नहीं हो पाया। तो सब चीज हम लोग बचाने के लिए आपको यहां पे पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप इन सब चीज से बच सके। जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं इससे घबराना नहीं है कि यार नेगेटिव मार्किंग कैसे क्वेश्चन करना है, नहीं, इससे नहीं घबराना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बिना समय वेस्ट किए अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सिर्फ सेकेंड का पहला क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द हनी बी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो मधुमक्खियों के बारे में सत्य नहीं है। क्या है? मधुमक्खियों के बारे में। सबने देखा होगा मधुमक्खी के बारे में। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस। दे शो द हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। मतलब वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिंग निर्धारण प्रणाली दर्शाते हैं। आपको पता है कि यहां पर क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चंस है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। ये तो बात सही है, मेल फीमेल होंगे, कोई डाउट नहीं होगा यहां पर। दूसरी बात देखिए, अनफर्टिलाइज्ड एग्स फॉर्म द ड्रोन बाय द पार्थेनोजेनेसिस। आपको पता है ना, वहां पर वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, क्वींस होती है, किंग्स होते हैं, पता है इतना। ये पार्थेनोजेनेसिस इस प्रोसेस के थ्रू वहां पर ड्रोन बन जाते हैं। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू। इतना क्लियर बात। चलिए थर्ड बात देखते हैं। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय द मियोसिस। यहां पे गलती हो सकती है, यहां पर क्या है, गलती हो सकती है। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय द मियोसिस। ये हैप्लॉइड तो है ही, तो करेंगे कैसे यहां पर? तो आपको याद रखना है कि जब भी मियोसिस की बात होती है वहां पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो हाफ न होते हैं, वो तो पहले से हैप्लॉइड है, तो करने की जरूरत तो है नहीं यहां पर। मतलब नंबर ऑफ एन या तो पहले से ही है, हैप्लॉइड बोला ही क्वेश्चन में। ये आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। 4 को ऑप्शन देख लेते हैं। फीमेल हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सही है यहां पर। देखिए ये ऑप्शन तीनों सही है, बट जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है, तो वी आर गोस टू एज नेगेटिव चीज थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नंबर द ट्रॉफिक लेवल द ग्रेजिंग फूड चेन्स इज लिमिटेड बिकॉज। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ग्रेजिंग सिस्टम है वो लिमिटेड फॉर्म होता है। अगर आप किसी लैंड की बात करते हैं तो भी, और एक प्लेन एरिया या फिर डेजर्ट एरिया की बात कहीं पर भी बात करेंगे तो लिमिटेड फॉर्म होता है, कुछ भी चीजें होती हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले यहां पर, Only the 10% of the energy is transferred from the lower to higher trophic level। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लिंडेमान सर थे, मतलब जो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। इतना तो पता है। और ये भी आपको पता है कि आपको कोई भी हायर ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म, जो भी खाएगा वो सिर्फ अपने बॉडी का कंज्यूमिंग का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। ये इसकी सबसे कह सकते हो कि स्पेशल फीचर है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए कि क्या स्टेटमेंट बोल रहा है तो आप इजीली यहां पर कर सकते हो। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट में ध्यान रखिए तो कर सकते हैं आप इजीली। दूसरी चीज, बोले 20% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर टू द हायर लेवल। कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो नेगेटिव बात कर रहा है। 20% कहां सकता है? अभी मैं बात कर रहा हूं 10% की बात कर रहा हूं 20% की, ये तो गलत होगी बात। बोले 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। भाई ये देखिए यहां पर लोअर टू हायर, यहां पे क्या बोला जा रहा है? हायर टू लोअर। याद रखिएगा, आपको हमेशा जब भी जाना है लोअर टू हायर जाना है, हायर टू लोअर नहीं जाना है। मतलब ये भी क्या कर रही है, गलत बात हो गई। वो देखिए 20% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टू लोअर, अगेन नेगेटिव थिंकिंग, तो वी आर गोस टू एज फर्स्ट आंसर। आई होप आप लोगों के ये दोनों क्वेश्चंस के स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे, और स्टेटमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग इज स्टैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि क्या लिखा जा रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये चीज सीक्वेंस ऑफ एन है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं अभी, बस मैं बता रहा हूं, समझ जाओ पहले, फिर मैं क्वेश्चन इसको बता दूंगा आपको। देखो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है वो हमारा क्या होता है? टेम्पलेट डीएनए होता है, टेम्पलेट डीएनए होता है। ठीक है, अब जब टेम्पलेट डीएनए से जब कहीं पर भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? हमारा आरएनए का होता है। तो आरएनए में जो भी नाइट्रोजनी बेसिस होती है वो 4 होती हैं, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। याद रखिएगा
ठीक है, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बताओ यहां पर ये डीएनए सीक्वेंस है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड। मैंने पहले बोला ना, यहां पर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं। एमआरएनए तो आरएनए में कहां पर होता है, यूरासिल होता है। अब ये देख लो यहां पर जो सीक्वेंस आपको दिया गया है, जहां पे टी होगा उसके बदले में यू होगा। ठीक है, क्लियर बात, जहां पे टी होगा उसके बदले में यू होगा, मतलब यू रिप्लेस द टी, मतलब थायमीन को रिप्लेस कर देगा वो। फटाफट देखिए तो सीक्वेंस अब क्या, पहले टी है तो टी के बदले में यू होना चाहिए, पहला ही गलत हो गया, यहां पर ए लिखा हुआ है, चलो कट कर दो हम लोग। दूसरे पे आ जाते हैं, यू है यहां पर सी, अगेन सी लिखा हुआ है, मतलब यहां पर जी होना चाहिए, ये भी गलत है, कट कर दो भाई। यहां पर टी, यहां पर यू, बात तो सही जा रही है, सी अगेन सी जा रहा है, ये तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे, जहां पर जी वहां पर ये तो गड़बड़ दिख रहा है मुझे। फोर्थ ऑप्शन जाते हैं, यू हो गया सही है, सी हो गया, जी हो गया, सी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मतलब जहां पर टी है उसके बदले में यू है, जहां पे सी है उसके बदले में जी है, यही चीज तो आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने पकड़ लिया तो आपने नाइट्रोजनी बेसिस के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो वी आर गोस टू एस फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, द क्लीनिंग ऑफ द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बाय कटिंग द ट्रीज फॉर द कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर द कंजर्वेशन टू ग्रासलैंड फॉर द रेजिंग बीफ कैटल इन एग्जांपल ऑफ। सोयाबीन की खेती या बीफ पशुओं के पालन के लिए घास भूमि में परिवर्तन हेतु अमेजन वर्षा को काटना किसका उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, एलाइन स्पीसीज इन्वेशन, जो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है, ऐसा होगा क्या वहां पर, ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहां पर। दूसरा देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक, अगर किसी चीज का यूज ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ये देखिए, हैबिटाट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन, अगर किसी की वासस्थान की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, खंडित होना। अगर किसी के घर की बात, किसी के खाने की बात, किसी के रहने की बात की जाएगी, अगर वहां पे एक्सेस कर दी जाए, कटाई कर दी जाए, फिर वहां पर पशुओं को छोड़ दिया जाए, तब तो दिक्कत होगी वहां पे। ठीक है, तो वी आर गोस टू एस थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन के बस ध्यान रखना आपको कि कटिंग द ट्रीज फॉर द कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स आर द कंजर्वेशन टू द ग्रासलैंड, अगर ऐसा कुछ भी होता है यहां पर तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो उसका हैबिटाट है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वी आर गोस टू थर्ड ऑप्शन। चलिए, मैथ्यूज, मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन टू प्रूव दैट। आपको पता होगा जो मैथ्यूज एंड फ्रैंकलिन है उन्होंने क्या प्रूफ किया था इस बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। जब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेगा तो ये बायोमोलिक्यूल्स क्या बोलेगा, पहला आप देखिए पॉइंट, ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। क्या इन्होंने बोला था कि जो ई कोलाई है वो 20 मिनट्स में अपने आप को डिवाइड करता है, ऐसा बोला गया था? ऐसा तो नहीं बोला गया था यहां पर। दूसरा देखिए, आरएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव्स, आरएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है वहां पर सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में, ऐसा तो नहीं वहां पर। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, डीएनए तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही होता है, ये भी बात क्लियर आपको। डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ये बात इन्होंने सही बोला था एकदम। फोर्थ ऑप्शन, ये ऊपर जो तीनों ऑप्शन क्या है वो गलत है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया हुआ था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो मैथ्यूज एंड मैसेल्सन मतलब जो फ्रैंकलिन है उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को बताया था। आई होप स्टेटमेंट्स क्लियर होंगे आपको। अगर ये स्टेटमेंट्स क्लियर है तो क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे आपको। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वन इज, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग 350 मिलियन थी और मई 2021 में 1.2 बिलियन को पार कर गई। निम्नलिखित इसके संभावित कारणों का चयन करें। निम्नलिखित में से संभावित कारणों का चयन करना है आपको, बताना है। देखिए, डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन द IMR, इंक्रीज इन द IMR, इंक्रीज इन द ह्यूमन नंबर ऑफ पीपल इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप। बताइए फटाफट। डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर किसी की मातृ मृत्यु दर में अगर कमी हो रही तो वहां पर बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म ही है।
भाई वहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो होगा ही होगा, क्योंकि मैटरनल चीज़ें वहाँ पर बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पर भी मैटरनिटी ज़्यादा बढ़ेगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, डिक्रीज इन IMR, अब बच्चों की जो डेथ रेट है वो तो कम हो रही है, तो प्रोडक्शन तो मतलब प्रॉपरली है, पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है वहाँ पर। तो तीसरी चीज़ देखिए, इंक्रीज इन IMR, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, जो शिशु दर में अभी यहां पर कमी हो रही है यहां पर वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मैंने पहले ही आपको बोला कि जहां पर मातृ मृत्यु दर में कमी होगी तो वहां पर बच्चे आएंगे आएंगे, यहां पर शिशु दर की मृत्यु में कमी होगा तो पॉपुलेशन आएगी आएगी, लेकिन यहां पे बोला वृद्धि, ना ना ना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो वी आर गोज टू एस फोर्थ ऑप्शन, देख लीजिए A B D, A B D, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द लास्ट प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट थ्रू द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी के माध्यम से विदेशी जीन उत्पाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन के घटनाओं का सही अनुक्रम उनकी घटना के क्रम को पहचानना है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जब किसी चीज को हम लोग बनाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले में क्या करना होगा, उन सारी चीजों को देखिए। पहले ही हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशंस, जो फ्रेगमेंटेशन करना है, कट करना है, उनके साथ ऐसा इंसर्ट करना है या फिर लाइगेज करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो जो एंडोन्यूक्लियस होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आपको इस स्लाइड में नहीं दिया हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ ऑप्शंस तो मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा, पहले स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द DNA बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट स्पेसिफिक लोकेशन, जी बिल्कुल सही है। अगर मुझे आपको पता है कि ये हमारे पास एक फ्रेगमेंट है और इसको कट करना है तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होनी चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है इको R1, इको R2, हिंज, बहुत सारी होती है, तो आप यहां से काट सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग, चलो ठीक है, इसको कट कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन, अब जो फॉरेन जीन होगा वो तो तुरंत मिलेगा नहीं हमें, पहले कट करेंगे, कहीं आइसोलेट करेंगे वहां से DNA, फिर ना इंसर्ट करेंगे हम लोग। सी ऑप्शन देखिए, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट एंड इट्स लाइगेशन टू द वेक्टर, सही बात है। हम लोगों ने कट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, फिर जो फॉरेन वेक्टर उसको हम लोग लाइगेट कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया। फोर्थ ऑप्शन देखिए यहां पर, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द DNA, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है हम लोग उसको आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एंड लास्ट में कल्चरिंग द होस्ट सेल पोस्ट रिकॉम्बिनेंट DNA इंसर्शंस, जब हम लोग उसको फॉरेन पार्टिकल से निकाल लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, कट करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। तो इन पांचों का जो सीक्वेंस होगा वो किस फॉर्म होगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, BEADC, CDBAE, DACEB या DAECB। सबसे पहला ऑप्शन डी, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ DNA। दूसरा ए, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको वन बाय वन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया आपका, थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इस सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। जब मेथड प्रोसेस पता है तो आप इजीली टेक ओवर कर सकते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस। देखिए, इट इन्वॉल्व द बबलिंग ऑफ द स्टरलाइज्ड एयर इन द बायोरिएक्टर, ठीक है। जो बायोरिएक्टर होता है उसमें निष्कालित वायु को बुलबुले के रूप में प्रवाहित किया जाता है। इसमें आपको स्टेटमेंट समझना है, ठीक है। देखिए, बबलिंग ऑफ स्टरलाइज्ड एयर इन द बायोरिएक्टर, ये
बबलिंग क्या स्टरलाइज्ड एयर में होगा? आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं होगा कभी भी। स्टरलाइज इसका मतलब था जिसको फुल्ली हम लोग अच्छे से क्लियर कर ले। वहां से बबल होगा तो गैसेस ज्यादा होगा, तो जहां पर गैसेस होंगे तभी बबल्स आएंगे, और स्टरलाइजेशन उसको नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो गलत हो गई। दूसरी, इट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ बायो प्रोडक्ट इन द सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स। घुलनशील टैंक बायोरिएक्टर में जैव उत्पाद का संश्लेषित शामिल होता है। जो घुलनशील चीज होती है वो बायो टैंक में क्यों होगा? उसका एक प्रोसेस होगा, हो सकता है उसका पूरा सेटअप हो, सिर्फ बायो टैंक ही क्यों होगा वहां पे? क्लियर है? ये बात भी तो गलत होगी। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया फॉर द कल्चरिंग द डिजायर्ड सेल्स। अगर यहां पे डिजायर सेल को हम लोग कल्चर करते तो टिश्यू कल्चर क्यों नहीं करते? फिर हम लोग फॉरेन पार्टिकल में बायोटेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करते? इसको क्यों यूज करें हम लोग? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इट इन्वॉल्व द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेसिस फेज इन द बायोरिएक्टर। हाँ, ये बात सही है कि ये जो भी चीजें करता है वो सेपरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सेपरेशन के लिए किया जाता है। जब जहां पे बात सेपरेशन की आती है वो हम लोग बायोरिएक्टर को यूज करते हैं। जैसे रिफाइनरीज की बात करते हैं, अगर हम रिफाइनरीज की बात करें तो वहां पर भी आपको क्या मिलता है? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल मिलता है, फिर हम लोग वन बाय वन करके इसको सेपरेट करते हैं। आई होप स्टेटमेंट क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गई की बात। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मैच द कॉलम्स। ठीक है, मैच द कॉलम्स। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। आपको जो एनसीटी की एग्जाम होंगी, अपकमिंग एग्जाम, मिनिमम आपको 4 to 5 क्वेश्चन मैचिंग के मिल जाएंगे। ये गारंटेड होता है, मैचिंग के क्वेश्चंस मिलने वाले होते हैं। अब जब मैचिंग क्वेश्चंस मिलने वाले, दैट मींस आपके लिए थोड़ा सा हौच-पौच होता है, बट बियर हियर, डोंट बी फियर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए, ऑक्सीटोसिन है, ये हार्मोन्स यहां पर लिखा हुआ है, और ये रिलीज फ्रॉम। पहली बात तो हार्मोन्स होता है क्या, ये तो जान लेते हैं हम लोग, फिर बताते हैं हम लोग। देखिए, हार्मोन्स, हार्मोन्स का केमिकल मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर्स होता है। जो केमिकल मैसेंजर होता है वो एक्ट कहां पर करता है? तो टारगेट पॉइंट पे करता है, टारगेट पॉइंट पर करता है। अब वो टारगेट पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, आपकी बॉडी ग्रोथ हो सकती है, आपके ग्लैंड्स, एवरीथिंग, मतलब आपके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो इसी हार्मोनल के थ्रू कंट्रोल भी होती है, न्यूरल कंट्रोल भी होता है। तो अपना आपको पता है, तो आपके माइंड में आता है यार जो हार्मोन्स है स्पेशली क्या हमेशा सीक्रेट होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता, जब जरूरत होती है तब। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए इसको। हाँ, हार्मोन्स हो गया। तो जो हार्मोन्स ए है ऑक्सीटोसिन, वो बेसिकली सीक्रेट किस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। किस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कहां को दिख रहा है पिट्यूटरी? थर्ड। ठीक है, कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन देख लीजिए कहां से आता है? ये हमारे पास बी ऑप्शन, ये प्लेसेंटा से होता है। ह्यूमन कोरियोनिक ग्लैंड होता है जो, ये कहां से होता है? तो भैया कॉर्पस से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ठीक है, फीमेल्स में आती है, ये याद रखिएगा। वो भी जब हम कहते हैं कि लिवर पेन के टाइम में वहां पर आती है चीजें। अब बचा कौन सा हमारा? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सी इसमें बच रहा है आपको ऑप्शन? देखिए तो, ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। कोई डाउट है? देख लीजिए कहीं मैच करा गया। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर। The fluid filled cavity which is the characteristic features of the tertiary follicle is called tertiary follicle. If you know about the ovum, ovary, mature ovary, when the menstrual cycle is started, where the ovaries are formed, and they will take us a lot of steps at that here. देखिए, जब हम फॉलिकल की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आती है, तो उसमें की बात कर रहा है। तो क्वेश्चंस कैसे किया गया इसको बस समझ जाएंगे, बात खत्म। तृतीयक फॉलिकल की एक विशेषता के रूप में उपस्थित तरल से भरी हुई गुहा को कहा जाता है। जब टर्शियरी फॉलिकल बन जाती है तो वहां की स्पेशलिटी होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो कौन सी होता है? जो ना पैलोसिडा होता है ना, ये तो आउटर कवरिंग होती है। एंट्रम, जी बिल्कुल, एंट्रम का फॉर्मेशन होने लगता है, और जहां पर एंट्रम का फॉर्मेशन होता है वहीं आपका टर्शियरी फॉलिकल का
फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? चलिए, इन मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड्स आर अपराइट, आइडेंटिफाई द एक्सेप्शंस टू दिस फॉर्म द फॉलोइंग। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में सभी पिरामिड संख्या, ऊर्जा और बायोमास से सीधे होते हैं। निम्नलिखित में से इसके अपवादों की पहचान करें। देखिए, जो संख्या है बायोमास है उसकी बात कर रहा है, तो इस बायोमास की बात करने की बात करेंगे तो आपको यहां पर स्टेट बनता है। आपको पता है यहां पर देखो पिरामिड जो था ये वाली, ये स्टेट बन रहा है आपको एनर्जी के लिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल फॉर्म में है, तो उसको आपको बताना है कौन सा हो सकता है। ठीक है, देखिए, इंसेक्ट फीडिंग ऑन द बिग ट्री, कार्निवोर्स फीडिंग ऑन द हर्बिवोर्स इन द ग्रासलैंड, zooplankton depending standing crop the phytoplanktons, and fish feeding on the phytoplanktons in a sea। ठीक है, देखिए ये तो नहीं आता, कंफर्म है। ये एक बड़े बड़े पेड़ पर कीड़े चर रहे हैं, ये नहीं होता, कंफर्म एकदम है, 100% श्योर है। बी की बात करते हैं, कार्निवोरस फीडिंग ऑन द हर्बिवोर्स इन ग्रासलैंड। कार्निवोरस कब से हर्बीवोर्स पे भाई ग्रासलैंड पे जाने लगे? घास के मैदान में मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खा रहे, सिर्फ मैदान पे क्यों खाएंगे, कहीं भी तो खा सकते हैं वो। इधर देखिए अब जूप्लैंक्टॉन्स डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप द फाइटोप्लैंक्टॉन्स, हाँ ये बात सही है। ठीक है, ये वहां पर रहते हैं। फिश फीडिंग ऑन द फाइटोप्लैंक्टॉन्स से, ये भी बात सही है। ठीक है, तो वी आर गोस टू एस ऑप्शन 4th। इन द रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस यूज बाय द इकोलॉजिस्ट पॉल एनरिक। देखिए, जो रिवेट हाइपोथेसिस दिया गया था, रिवेट हाइपोथेसिस वो दिया गया था किसके थ्रू? पॉल एलरिक के थ्रू दिया गया था। इफ एयरप्लेन इज एन इकोसिस्टम देन रिवेट्स आर। अगर परिकल्पना में हवाई जहाज एक पार्श्विक तंत्र है तो रिवेट्स हैं। क्या है? एरिया नहीं, एरिया का मतलब बहुत बड़ा जगह हो गया, बहुत बड़ा प्लेस हो गया, तो वो तो नहीं होगा, कंफर्म है नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अब उसके अंदर जो भी लोग कौन होंगे? स्पीसीज होंगे ना कोई, जी बिल्कुल स्पीसीज होंगे, क्योंकि सारे लोग एक ही हैं, जरूरी तो नहीं है, स्पीसीज डिफरेंट होंगे हमारे लिए। तो बेस्ट ऑप्शन वी आर गोस टू एस स्पीसीज। क्लियर है? अभी मैंने आपको रिमाइंड कराया था, अभी जस्ट, ठीक है, अभी मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि एनसीडी एग्जाम्स में 5 मैच द फॉलोइंग, आपको मैंने पहला बता दिया था। अब यहां पर देखिए दूसरा, अगेन आया दूसरा टर्म लिखा हुआ है, रिलेशंस लिखे हुए हैं। अब इस टर्म की बात करते हैं हम लोग, एलर्जेंस, कोलेस्ट्रॉम, हिस्टामिन और एड्रेनलिन। याद रखिएगा यहां पर देखिए, जो एलर्जेंस है वो सबसे पहली बात करता है कि एलर्जी की बात कर रहा है, तो एलर्जी को क्या बढ़ाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो तो रिड्यूस करने काम करेगा, कम करने काम करेगा। पहले देख लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि ये सबसे कॉमन चीज छोड़ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश होती है। देखिए, एलर्जेंस आपको दिख रहा है कहीं? रिड्यूस, जी, सिम्टम्स मिल गया। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम की बात करते हैं तो हमारे पास ये सीक्रेट कैसे होता है? तो सीक्रेट होता है मास्ट सेल से। कहां पर की लिखा है? लिखा है। अब 2 मिल गया। अब देखिए ऑप्शन में ढूंढते हैं हम लोग, ए का थर्ड, ए का थर्ड कहां जा रहा है? ये 4 दिख रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए का थर्ड कहां जा रहा है? यहां जा रहा है, देखिए यहां पर ये सेकंड है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग सीधे, टाइम बचेगा इससे, हमारा टाइम बचा, मतलब आपने 2 खोज लिया, 2 अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा यहां पर। अगर डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन जाइए, कमेंट करिए सर मुझे डाउट है, कैसे किया आपने, तो ये मैं आपको सॉल्व कर दूंगा वहां पे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Which of the following statement is true respect to the regulation of gene expression in the eukaryotes? Regulation can be transcriptional level। देखिए अगर हम बात करें तो ये हमेशा बात करेगा तो बदलने की बात करेगा, बदलने की बात करने वाला है ये जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। रेप्लिकेशन लेवल का मतलब क्या होता है? कॉपी बनाने की बात कर रहा है ये। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल यहां पर देखिए, ये ट्रांजिशनल है और ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, प्रोसेसिंग लेवल है। यहां पर प्रोसेस तो नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस नहीं होगा यहां पर। देखिए यहां पर ये
स्टेटमेंट अगर हम बात करें जीन एक्सप्रेशन की इन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है। तो एबीसी, एबीसी की दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं होगा, प्रोसेसिंग लेवल तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम बिल्कुल नहीं होगा यहां पर, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग लेवल ये नहीं होगा यहां पर, याद रखिएगा। तो ए बी सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक स्टडी कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि वहां पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। आपको इतना पता है? बायोटिक और एबायोटिक। तो जो बायोटिक फैक्टर था, मैं आपको कलर चेंज करता हूं, यहां पर समझ नहीं आएगा आपको, नहीं मैं आपको दूसरा स्लाइड बताता हूं। बायोटिक, सॉरी, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। तो जो बायोटिक था उसमें हम लोग 3 सेक्शन पढ़ रहे थे, एक इंसेक्ट पढ़ रहे थे, एक बैट पढ़ रहे थे, और एक बर्ड्स पढ़ रहे थे, मतलब एंटोमोफिली पढ़ रहे थे, एनिमोफिली पढ़ रहे थे, याद है। और जो एबायोटिक था उसमें 2 सेक्शन पढ़ रहे थे, एयर एंड वाटर। तो एक बात बताओ, क्या एयर और वाटर पास नेक्टर होगा क्या? यहां पर नेक्टर होंगे? नहीं होंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर देखिए क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है, प्रोड्यूस नेक्टर एंड द ब्राइटली कलर्ड। क्या ऐसा हवा और जल द्वारा परागित फूल में ब्राइटली कलर्ड मिल सकते हैं? ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रोड्यूस द नेक्टर एंड आर नॉट कलरफुल। यहां पे नेक्टर प्रोड्यूस होता है? आपको लग रहा है कि यहां पर नेक्टर प्रोड्यूस होगा? अब अगर नेक्टर प्रोड्यूस होता है तो आपके पास इतना पता होना चाहिए कि यार कलरफुल तो नहीं होगा। नेक्टर नहीं होगा तो कलरफुल कहां से होगा? पहले ही नॉट लिखा हुआ यहां पर, ठीक है, क्योंकि एबायोटिक की बात कर रहे हो। डोंट प्रोड्यूस द नेक्टर एंड आर नॉट द कलरफुल। जी राइट आंसर वी आर गोस टू एस थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इतना पता है आपको कि हम लोग कहां पर जा रहे हैं? राइट ऑप्शन में, क्योंकि यार एबायोटिक जा रहा है और एबायोटिक हमेशा कभी भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जहां पर नेक्टर नहीं होगा वहां पे हमारे लिए आपके पास बिल्कुल भी, जी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रोज तो पसंद है ना जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल विद द माइक्रोपाइलेट इनटू द चैलेंजल रीजन। चलिए अगर हम बात करते हैं किसी भी एक ओव्यूल की, तो आपको जब हम लोग पढ़ रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ डायग्राम देखने को मिला था, जहां पे हमारे पास एंटीपोडल चैलेंजल पोर्स दिख रहे थे, एंटीपोडल सेल्स दिख रहे थे, एक्स दिख रहे थे, ऐसा कुछ आपको दिख रहा था वहां पर। सब कुछ ऐसे ही दिखेगा यहां पर भी। देखिए क्वेश्चन में पोलर न्यूक्लियाई होता है, एंटीपोडल सेल्स होती है, एग सेल्स होती है, बस आपको उसको सीक्वेंस में लगा रहा है। सबसे पहले तो एंटीपोडल सेल्स होती है भाई, ऊपर तो यही होता है, एंटीपोडल सेल्स होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद एग सेल्स होते हैं भाई, यहां पर एग सेल्स नीचे में होते हैं, सही बात, ये भी सही है। उसके बाद देखिए पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जी, एग के ऊपर जस्ट पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया तो ऑप्शन को दिख रहा है आपको क्या आगे पीछे? जी बिल्कुल दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन क्लियर है। Which among the following is the fungal biocontroller agent? लास्ट टाइम आपको पता है जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जी, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, और इस रिपीटेड क्वेश्चंस के वजह से आपको फायदा होने वाला ये है कि आपको अगर पीवाईक्यू लगा कर जाते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए बायोकंट्रोलर, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये तो बैक्टीरिया यार, नहीं होगा यहां पर, ये बिल्कुल नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा डेस्मियम, याद है उस वाले शिफ्ट में आया था पहले वाले में, तो सीधे जाओ ना ट्राइकोडर्मा डेस्मियम पे, यही बायोकंट्रोलर एजेंट है। अब जब बायोकंट्रोल एजेंट आपको पता चल गया तो बाकी में क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। What are the different ways to the food productions can be increased?
खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बहुत सही है, अच्छी मतलब कहते हैं कि गुड थॉट है, गुड थॉट है। एग्रोकेमिकल बेस्ड सेल्स, कृषि बेस्ड आधारित हो, कहते हैं कि अगर कृषि बेस्ड आधारित होगी चीजें तो काफी अच्छा होता है। अगर हम इस कृषि बेस्ड की बात करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती हैं। और यहां पे हम बोले तो क्वेश्चंस एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड बात करेगा हमेशा। वही तीसरी बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यार स्थानांतरित कैसे कर सकता है? शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक क्वेश्चंस अगर कोई एक सीड्स एक बार यूज कर दिया गया तो उससे क्या हमारे एग्रीकल्चर में जो भी सॉइल यूज कर रहे हैं उस सॉइल की चीजें में हमको देखने को मिल जाएगा। अगर देखने को मिल जा रहा है तो वहां आपको यहां पर देखने को ऐसा नहीं मिलता। खेती बाड़ी में अगर मिक्सिंग क्रॉपिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। जो शिफ्टिंग नहीं करना होता है, मिक्सिंग ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चेंज नहीं करना होता हमें। तो ये बात तो नहीं समझ में आएगी एकदम। जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, ये सबसे बेस्ट है। और आज के टाइम को पता है बीटी कॉटन नाम सुना है? बीटी कॉटन वो क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो वो जो चीजें होंगी हमारे जेनेटिकली, ये ज्यादा बेस्ट होगा हमारे पास। तो एग्रीकल्चर में केमिकल को हम लोग बढ़ावा तो देते हैं प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हमारे बेनिफिशियल नहीं होता, तो इसको हम लोग रॉन्ग कर सकते हैं। बट ए और फोर्थ हम लोग सही कर सकते हैं। ऑप्शन जा रहा है कहीं? ए एंड डी, ऑप्शन फोर्थ सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैरियर मैथड ऑफ कंट्रासेप्शन। अच्छा, क्वेश्चन को समझ में आया आपको? कंट्रासेप्शन मतलब पता है? कंट्रोल द पॉपुलेशन। हाउ कैन बी कंट्रोल द पॉपुलेशन? अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बनने की बात कर रहे हैं तो आपको बैरियर पता होना चाहिए। मतलब कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिसके से पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वाइकल कैप्स। देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन है वो हार्मोनल की बात करेगा, मतलब हार्मोन्स की बात करते हैं, तो है नहीं हमारे पास बैरियर, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं अभी। चलो भाई, सर्वाइकल कैप्स ये तो है, ऑप्शन गलत हो गया। डायफ्राम ऑप्शन गलत हो गया। वॉल्स ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज दे आर द बैरियर्स, बट द फर्स्ट ऑप्शन यर्स नॉट द मैथड्स। ठीक है, मैथड नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आपका जी, ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। अगेन है आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी टॉक्सिन्स, पीसीआर और गिक। ठीक है, देखिए जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। टॉपिक समझ गया तो आसानी से लगा सकते हैं। ये आपके लिए डिफेंस से काम करने वाला है आरएनए इंटरफेरेंस। बीटी टॉक्सिन्स क्या आपका एक जीन्स है, एक जीन्स। अभी मैंने जस्ट पहले आपको स्लाइड में बताया था, पहले क्वेश्चन बताया था आपको। पीसीआर कह सकते हैं आप, एम्पलीफिकेशन है, एक कहते हैं कि टेस्ट है। आप किसी चीज को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एड्स का टेस्ट करवाना जाना आपको, तो एलिसा टेस्ट करते हैं हम लोग। तो उस एलिसा टेस्ट में क्या होता है? उसके भाई नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाते हैं हम लोग, तो वो चीज हम लोग यहां पर देखने को मिल जाता है। और गिक एक डिसाइडिंग फॉर द बॉडी विद जीएम रिसर्च। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। आरएनए इंटरफेरेंस डिफेंस मैकेनिज्म कहां पर दिख रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन जा रहा है, सही है। बीटी टॉक्सिन्स फर्स्ट ऑप्शन जा रहा है। पीसीआर एचआईवी डिटेक्शन मैंने अभी जस्ट बोला, और गिक सामने। अब देखिए ये ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको? ए का फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? ए फोर्थ, ए फोर्थ, ए फोर्थ, यहां पर देखिए। बी का सेकेंड, बी का सेकेंड। सी का गलत है, ये ऑप्शन तो गलत है, एकदम एकदम थर्ड गलत है, ये गलत हो गया। चलिए अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस ए का ए थर्ड यहां पर दिखा आपको, बी का फर्स्ट दिखा आपको, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। जी फोर्थ ऑप्शन सही है। ऑप्शन माध्यम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ओपेरिन एंड हेल्डेन अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले रासायनिक उत्क्रांति निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई थी। According to Operin and Halden's formation, the life was produced by the chemical evolution under the following conditions। देखिए अब कुछ हम लोग बात करते हैं ना origin of life की, तो origin of life में सबसे पहले यही ओपेरिन ने बताया था कि यार how the organisms are
कम फ्रॉम कम ऑन द अर्थ, सिंपली बोला जाए तो वहां कैसे कि जो केमिकल यूज किया गया था, केमिकल में जैसे अमोनिया था, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड्स था, ये सारी चीजें हम लोग यूज किए थे वहां पर। ये जो ओपेरेन एक हाइपोथेसिस है और नथिंग एल्स, इन्होंने इसको बताया था, परिकल्पना किया था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म इस पूरे प्लेनेट पे आए थे, तो उसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग द मेथेन ऑक्सीजन, मेथेन तो नहीं लिया था, ठीक है, मेथेन नहीं लिया था, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वोल्केनिक स्टॉर्म्स लो टेम्परेचर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर अमोनिया मेथेन एक्सेट्रा। थर्ड देख लेते हैं एक बार, हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन अमोनिया एक्सेट्रा। ये देख रहे हैं आपको हाई टेम्परेचर, यहां पर देखिए लो टेम्परेचर, और जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है कभी भी हाई टेम्परेचर में लोग नहीं करते, अगर इवोल्यूशन कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा में लो टेम्परेचर की पड़ती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहां पर गलत हो गया। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, हाई टेम्परेचर यहां पर भी वोल्केनिक स्टॉर्म्स गलत, सीधे सीधे। तो हम लोग किस ऑप्शन पे जा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन पे जा रहे हैं। ये होता है ट्रिक, ट्रिक होता है ये, जितनी चीजों को आप शॉर्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो काफी इजीली समझ जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे आपको। क्लियर है? चलिए आइए, ये अब आप गया क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच इज ब्रीड ओनली द वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं करते। क्वेश्चन क्लियर है? अपनी लाइफ में जो एक बार से ब्रीडिंग करते हैं, मैमल्स पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, एक बार करते हैं ब्रीड, इंटरकोर्स एक बार होता है, कभी नहीं होता। उसके बाद ये भी नाम तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक लग रहा हो, काफी यूनिक नेम लग रहा है, इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। ओएस्टस, ये भी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन बार बार होता है, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती जाती है ओएस्टस की। ओएस्टर पर्ल्स का नाम सुना, मोती, काफी महंगी होती है, वहां पर ही बहुत बढ़ती है। जो ये सैल्मन फिश है और बम्बूज है, ये लाइफ में अपने एक बार करते हैं। आपको दिख रहा है मेरे फिश, पैसिफिक फिश है, ओशन की है, सिर्फ एक बार करती है मेरे लाइफ में। तो ये जो आपको ऑप्शन बी और सी दिख रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर देखते हैं हम लोग, कहां पर दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है? बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन, बियर गोस टू एस, थर्ड ऑप्शन। आइए अगेन, ये चौथा है, जहां पर ये बात करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाती है ना, कैसे करेंगे इसको, कैसे कैसे। आइए फिर समझाते हैं इसको कैसे करना है, ये भी शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैसे करना है। देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसके प्रोडक्ट हैं, कुछ चीजों को आपको माइंड में रखना है। क्या सी माइंड होगी, ये देखिए आपको सब बैक्टीरिया को दिख रहा है, दिख रहा है भैया। स्पोरम, देखो जब स्पोरुलिन आ जाए, मतलब कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस का नाम आ जाए, स्पोरुलिन। अब इसमें देखो कहां पर दिख रहा है स्पोरुलिन का, आपको दिख रहा है साइक्लोस्पोरुलिन, यहां पर दिख रहा है आपको, कंफर्म है ये, इसमें कोई डाउट नहीं रही, ये कंफर्म है, मैच करिए इससे, एकदम फिक्स मान चलिए। स्पोरम, स्पोरुलिन, ये एंजाइमेटिक्स में आएंगे। अब देखिए दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस होती है, मतलब कैसे जो सर्कुलर होती है ना, वो क्या करेगी, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करेगा, वो एंजाइम्स स्ट्रेप्टोकोकस के पास, स्ट्रेप्टो यहां पर दिख रहा है काइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यहां पर, भाई इससे मिला लो, मिल गया, दो ऑप्शंस मिल गए यहां पर। दूसरा देखिए एस्परजिलस नाइजर एंड एस्परजिलस मोनासिस परप्यूरिस, ये आपको दो ऑप्शन छांटने। अब इधर छांटा कैसे जाएगा हम लोग, पहला ऑप्शन ए मैच टू फोर्थ ऑप्शन। अब देखो ए फोर्थ कहां मिल रहा है आपको, दो ऑप्शन मिल रहा है, ये तुरंत काट दो, आपको फर्स्ट और थर्ड खत्म, ये छाटने तरीका होता है। ऑप्शन ए देखो, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दिख रहा है आपको, एक फोर्थ लगा दिया मैंने, ठीक है। बी का आपको दिख रहा है फर्स्ट, बी का फर्स्ट नहीं दिख रहा आपको, ये दिख रहा है, ये भी खत्म, ठीक है, खत्म, ऑप्शन फोर्थ सही है। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक्स, दो मैच करिए, बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे। सी का दूसरा, सी कहां गया आपको भैया, दूसरा ऑप्शन तुरंत लगाइए, जो बचा उसके साथ मैच कर दी, कौन बचा, लास्ट का थर्ड।
क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन द प्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट? ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी चेंज इन द इनर साइड ऑफ द एनिमल्स जीन। ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एनिमल्स के अंदर उसके अंदर मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं, वही हमारा ट्रांसजेनिक कहलाता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक में कोई केमिकल्स होगा, एंजाइमेटिक होंगे और उसके एंटी होंगे। मतलब अगर आपको मैं वैक्सीन लगाता हूं तो क्या होता है, एज एंटी वैक्सीन होती है। आपको अगर कोई डिजीज होगा उसके पहले बॉडी में क्या दिया, एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दिया है। तो वो चीज आपको यहां पर बताना है, पता करना है। कैसे करना है देखते हैं हम लोग। टू टेस्ट फॉर द टॉक्सिसिटी द ड्रग्स, नहीं कभी भी नहीं होता। टॉक्सिसिटी के ड्रग्स के लिए हम लोग नहीं करते कभी भी ट्रांसजेनिक के लिए। टू आंसर द सेफ्टी द वैक्सीन ऑन द ह्यूमंस, ह्यूमंस के ऊपर जो वैक्सीन लगाए थे वो तुरंत नहीं लगाई जाती है। उसके सेफ्टी के लिए यूज तो किया था लेकिन तुरंत नहीं किया जाता है, वो पहले स्मॉल स्मॉल काइंड्स के एनिमल्स पे यूज किया जाता है। सडन एनिमल्स में नहीं, ह्यूमंस में नहीं किया जाता, सॉरी ह्यूमंस में नहीं किया जाता वैसे। टू प्रोड्यूस द यूजफुल प्रोडक्ट लाइक द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, मैंने अभी वो नाम लिया था, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स। ये बात सही है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, आपके बॉडी में जो इंजेक्ट किया जा रहा है अगेंस्ट किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Swiss cheese has the characteristics large holes in the causal organism for the characteristics is Swiss cheese में जो विशेष रूप से छिद्र होते हैं इसका कारण बनने वाला होता है। अच्छा मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप सब केक खाते होंगे, केक के सॉफ्ट होने का क्या रीजन है? क्या उसमें ऐसा ऐड करते हैं? कोई बैक्टीरिया ऐड करते होंगे, कोई स्पीसीज ऐड करते होंगे। आपने ईस्ट का नाम सुना होगा जहां पर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज की जाती है, उसको ऐड करते हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एज बाय प्रोडक्ट रिलीज आउट करता है। जब वो बाय प्रोडक्ट एज ए रिलीज आउट करता है देन वहां पर उसकी सॉफ्टनेस बनती है। तो ये जो चीज है उसमें कैसे बड़े होल बनते हैं उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास सैक्रोमाइसिस सर्विसी ये बैक्टीरियाज है, प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मिनी, लैक्टोबैसिलस, ये तो मिल्क में होता है तो होगा नहीं, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म ये खराब करता है। दो ऑप्शन आपको मैं देता हूं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी और प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मिनी। देखो जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी वो बेसिकली इंडस्ट्रीज में जैसे अल्कोहल वगैरह होता है वहां पर यूज करते हैं, चीज वाले में होता है यहां पर प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मिनी यूज करते हैं हम लोग लार्ज होल्स के लिए, मतलब बहुत बड़े बड़े फॉर्म उसको यूज किया जाता है। क्लियर है? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर बैक्टीरियम्स के नाम याद रखेंगे तो आपको इजीली कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा होता है कि आगे पीछे आपको समझ में आ गया नहीं है प्रोनाउंसिएशन क्या होगा यहां पर, तो आप आराम से पढ़िए प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर द डाउन सिंड्रोम्स? देखिए आपको जब सेक्स डिटर्मिनेशन डिसऑर्डर पढ़ाया गया था तो वहां पर एक पढ़ाया गया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और में आपको पढ़ाया गया था टर्नर सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा, डाउन सिंड्रोम पढ़ाया जाएगा और एक क्लिनफिल्टर भी पढ़ाया जाएगा, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम भी पढ़ाया जाएगा। ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, वहां पर डिसऑर्डर्स होंगे और ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स कहेंगे आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर बोला गया कि नॉट है, मतलब नेगेटिव आंसर्स आपको देने हैं। मतलब इनमें से जो क्वेश्चंस होंगे, सॉरी ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शंस इस डाउन सिंड्रोम्स के होंगे और एक ऑप्शंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए पाम क्रीज, जो हथेलियां होती हैं वो बहुत लंबे चौड़े हो जाती हैं। ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, उसमें नो डाउट्स। फरो टंग, जो टंग होती है, जो जीभ होती है ना वो थोड़ी फरो टाइप की हो जाती है, ब्रैकेट्स हो जाती है। ठीक है, ये भी बात सही है। गायनिकोमेस्टिया, ये क्या होता है, यहां पर जो मेल होते हैं उनके अंदर उनके जो ब्रेस्ट होती है वो निप्पल्स होती है वो क्या उनकी साइज बढ़ जाती है, मतलब लुक लाइक अ फीमेल्स। ये बातें नहीं होती तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जो लास्ट हमारा पास स्मॉल राउंड हेड ये तो रहता है, ये डाउन सिंड्रोम का ऑप्शन से आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया बात है। If n is the population density at the time t, then that is the density at the time t plus n. T plus 1. Population. देखिए ऑप्शन आपको कुछ दे रहा है, बी डी ई दिख रहा होगा, आई दिख रहा है आपको, पर इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है ये।
बी का क्या मतलब है यहां पर, डी का क्या मतलब है यहां पर, आई का क्या मतलब आपको, और ई का क्या मतलब है। देखिए बी मतलब होता है बर्थ, डी मतलब होता है डेथ, आई मतलब होता है इमिग्रेशन, और ई मतलब होता है क्या, इमिग्रेशन। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये भी आपको फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब फॉर्मूला मिलेगा तो भाई वहां पर सॉल्व भी करना पड़ेगा, वहां पर क्वेश्चंस भी आएंगे, तो जब क्वेश्चंस है तो सॉल्व करेंगे आपको। लेकिन फिलहाल इसका मतलब याद रखिए, बी मतलब बर्थ होता है, और डी मतलब डेथ होता है, और ई आई मतलब इमिग्रेशन, और ई मतलब इमिग्रेशन होता है। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, और इस ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, NT+1। तो आपके पास मैं बता दूं कि जो आपके पास ये जो थर्ड ऑप्शन है NT+1 इक्वल्स टू NT+BI माइनस DE+E ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन एकदम सेम चीज आपको देखने मिलेगी, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इज द क्लियर? चलिए, तो अब तक हम लोगों ने इस 27 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, और आई होप कि आप सबको 27 क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो चुका होगा। और इस शिफ्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अभी आपको करवाने वाले, और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहना क्या है और क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेते हैं हम लोग पूरा टोटली। पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इंटरफेरॉन्स होता है क्या, इंटरफेरॉन्स देखिए, इंटरफेरॉन्स नथिंग एल्स इट इज अ प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन है। काम क्या करता है प्रोटीन का, ये काम करता है वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्या करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो क्या मतलब है, आपके लिए इम्यूनिटी का मतलब सिंपल है कि कोई भी डिजीज से लड़ने की क्षमता प्रदान करना है। तो इंटरफेरेंस को करना क्या, ये देख लीजिए अब आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, जी बिल्कुल, अब बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर होता है, जैसे आप इंटरफेरेंस लेते हो तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जो डिजीज से लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं। सेकेंड वन देखिए, यूज द रेडिएशन टू थेरेपी, ये थेरेपी में यूज नहीं होता, प्रोटीन है वो यूज नहीं होता, वहां पर कोई कीमोथेरेपी नहीं कर रहे हम यहाँ पर। एंड ओपॉइड, ये ओपॉइड भी नहीं है, मतलब कह सकते आप कोई प्रोटीन ऐसा नहीं है जो बैक्टीरिया से काम होता है, नहीं, बैक्टीरिया काम नहीं करने वाला होता है। एंड द बायोट्रेट, ये भी एक टाइप का कह सकते कि आप कोई एंटीजेनिक तो नहीं है, लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, सिंपली है वो आपको क्या करना है, मॉडिफायर करना है। जी, ये लास्ट क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। तो इंटरफेरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वी आर गोस टू एज द फर्स्ट आंसर। आई होप इस शिफ्ट के जो 28 क्वेश्चन थे आप सबको समझ में आ गया होगा, और जो भी इससे रिलेटेड आपको डाउट हो कि सर ये क्वेश्चन रह गया होगा, वो क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और आप हमसे क्वेश्चन सीधे डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।